ये तस्वीरें देखिए किस तरह से, देखिए कोलकाता पुलिस पानी की बौछार करती हुई, आंसू गैस के गोले भी वहां पर छोड़े गए हैं क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पानी की बौछार वहां पे देखने को मिल रही है, लाठीचार्ज भी हुई। देखिए किस तरह से जो भीड़ वहां पे पहुंची है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, आंसू गैस के गोले वहां पे छोड़े गए। और दूसरी तरफ से जो भीड़ है, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो नबान मार्च निकाल रहे हैं, उनकी तरफ से पत्थरबाजी भी पुलिस पर देखने को मिल रही है। तो कोलकाता की सड़कों पर आज बवाल हंगामा देखने को मिल रहा है क्योंकि एक बार फिर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गए। 14 सितंबर को विधानसभा का सत्र इसकी शुरुआत होगी, उससे पहले बीजेपी आज अपना शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। हालांकि विधानसभा चुनावों में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी क्योंकि अब 2024 नजदीक है, तो यही वजह है कि बीजेपी अब एक्शन मोड में यहां पे नजर आ रही है। और मकसद यही है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी अभी भी बनी हुई है। विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त मिली, उसके बाद पश्चिम बंगाल में उपचुनाव हुए, उसमें भी बीजेपी को करारी शिकस्त मिली, लेकिन तैयारी 2024 को लेकर है। बीजेपी ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है। पार्थ चटर्जी, अनुव्रत मंडल, टीएमसी के ये दो बड़े दिग्गज नेता हैं, मंत्री हैं, जिनको भ्रष्टाचार के मामले में हिरासत में ले लिया गया है ईडी की तरफ से, और इसी को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया है। और ये देखिए इसी के तहत आज नब्बान मार्च का आह्वान किया गया था, जिसकी इजाजत सरकार ने नहीं दी थी, कोलकाता पुलिस ने नहीं दी थी। और यही वजह है कि कोलकाता के सड़कों पर आज आपको ये हिंसा, संग्राम, बवाल, हंगामा देखने को मिल रहा है। जगह जगह पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच आपको झड़पें देखने को मिल रही है। देखिए किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पुलिस के तमाम सिपाही वहां पर मौजूद हैं, हालांकि पत्थरबाजी भी की जा रही है। कोलकाता से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की नब्बान मार्च यानी सचिवालय के पास उनके मार्च का आह्वान किया गया था। जैसे जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं, पुलिस उनको अलग अलग जगहों से रोकने और घेरने की कोशिश वहां पे कर रही है। और इसी रस्साकस्सी में देखिए ये पत्थरबाजी, हंगामा और बवाल वहां पर देखने को मिल रहा है। तो बंगाल में ये तस्वीरें सियासत की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक बार फिर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हो गई है। हालांकि ये देख सकते हैं आप किस तरह से पुलिस के अधिकारी जमीन पर लेटे हुए हैं। इसका मतलब जो भीड़ है उनकी तरफ से भी पत्थरबाजी वहां पे की जा रही है। बार बार पुलिस और भीड़ के बीच झड़पें देखने को मिल रही है। पुलिस का मकसद है इन लोगों को किसी भी तरह से सचिवालय से दूर रखना, और दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ते हुए। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी मनोज पांडे का। मनोज, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, हंगामा, बवाल, अभी क्या स्थिति है वहां पर? रैली शुरू हो चुकी है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है करीबन 2 बैरिकेड यहाँ पे इन्होंने तोड़ दिया है, और दूसरी बैरिकेड तोड़ के देखिए हम दिखाना चाहेंगे जो सामने तीसरा बैरिकेड है। देखिए यहाँ पे किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को बकायदा रोका गया है, और ये बैरिकेड सबसे बड़ा बैरिकेड है, और यहीं से करीबन देखिए कि 2 किलोमीटर पे नवन्नो है। ये देखिए पूरी। चलिए दोबारा कोशिश करेंगे मनोज से हम ताज़ा अपडेट लेने की, लेकिन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात आज कोलकाता की सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी ने, एक बार आपको फिर बता दें कि नब्बान मार्च का आह्वान किया था। प्रदेश से अलग अलग इलाकों से कोलकाता आज बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, सचिवालय की तरफ बढ़ रहे हैं। पुलिस ने इस मार्च की कोई परमिशन नहीं दी थी। यही वजह है कि जैसे जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं अलग अलग इलाकों से, अलग अलग सड़कों से, वहां पर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें देखने को मिल रही हैं, हंगामा देखने को मिल रहा है। एक तरफ पत्थरबाजी भी वहां पे हुई है बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से, तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस ने वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, पानी की बौछारें की हैं। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की सियासत की हम आपको दिखा रहे हैं। 2024 को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर कमर कसना यहां पर शुरू कर दिया है। मकसद यही है इस मार्च के जरिए, एक तरफ टीएमसी पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर निशाना साधना, और दूसरा 2024 को लेकर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयार है उसको लेकर अपना शक्ति प्रदर्शन करना। कोलकाता की सड़कें आज इसकी गवाह भी बन रही हैं, लेकिन इन सब के बीच जो कोलकाता में देखने को मिल रहा है वो है हंगामा, पत्थरबाजी,
और ये देखिए बवाल किस तरह से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हैं। पत्थरबाजी हो रही है एक तरफ से, दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले भी छेड़े जा रहे हैं ताकि भीड़ को किसी तरह से सचिवालय जाने से रोका जाए। नब्बान जहां पे सचिवालय है उसका आह्वान किया है, वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को पहुंचने का निर्देश दिया गया है और पुलिस उनको रोकने की कोशिश करी है। तस्वीर देखिए किस तरह से ये तमाम कार्यकर्ता जो विरोध प्रदर्शन करने आए हैं वो कोलकाता पुलिस पे पत्थरबाजी करते हुए साफ तौर से इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में जब भी सियासत होती है तो हिंसा, बवाल, हंगामा यही देखने को मिलता है। यही हाल पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो अलग अलग जगहों पे इसी तरह से हिंसा, खूनी संघर्ष देखने को मिला था। और आज जब बीजेपी ने एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन करने की ठानी तो कोलकाता के सड़कों पर एक बार फिर पत्थरबाजी और हिंसा देखने को मिल रही है। ये सीधा तस्वीरें हम आपको कोलकाता से दिखा रहे हैं। देखिए अभी ताजा हालात क्या हैं, किस तरह से सड़क पर आपको देखिए पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ किस तरह से इस भीड़ को, इस मार्च को कंट्रोल किया जाए इसकी कोशिश को लेकर देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं कोलकाता पुलिस की तरफ से। हालात काफी तनावपूर्ण फिलहाल कोलकाता में बने हुए हैं क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता जिद पर अड़े हुए हैं कि वो आगे बढ़ेंगे ही, नब्बान मार्च निकालेंगे ही, सचिवालय की तरफ बढ़ेंगे ही। दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस पूरी तैयारी के साथ जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है, जगह जगह घेराव किया गया ताकि बीजेपी के इस मार्च को किसी भी तरह से रोका जाए। और इन दोनों के संघर्ष के बीच देखिए कोलकाता के सड़कों पर आज आपको इसी तरह से पत्थरबाजी, सड़कों पर ये देखिए किस तरह से पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो बैरिकेडिंग की गई है पुलिस की, उसको भी कुछ लोग लांग कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। दूसरी तस्वीर ये देखिए, हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता जो बैरिकेडिंग कोलकाता पुलिस ने की है उसको क्रॉस करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि प्रशासन की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि आपको इस मार्च की कोई अनुमति नहीं है। बिना अनुमति के बीजेपी की तरफ से ये मार्च निकाला जा रहा है। जाहिर सी बात है बीजेपी का मकसद यही है कि 2024 से पहले शक्ति प्रदर्शन किया जाए क्योंकि 2024 के नजरिए से पश्चिम बंगाल काफी महत्वपूर्ण है। पिछली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने काफी शानदार प्रदर्शन किया था, 30 सीटें मिली थी, लेकिन विधानसभा में जो करारी शिकस्त बीजेपी को मिली है उसके बाद यहां पर 2024 को लेकर बीजेपी ने अपना रोड मैप बनाना शुरू कर दिया है और उसी के तहत आज ये नब्बान मार्च निकालने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है। इसे रोकने की कोशिश कोलकाता पुलिस या कह सकते हैं कि सरकार कर रही है। ये तस्वीर देखिए किस तरह से कोलकाता की सड़कों पर एक तरफ बीजेपी के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर ये मार्च निकाला जा रहा है। आपको ये भी जानना होगा कि हाल के दिनों में ही पार्थ चटर्जी, अनुव्रत मंडल, ये दो बड़े टीएमसी के नेता, पार्थ चटर्जी जो ममता बनर्जी के काफी करीबी भी माने जाते हैं, कैबिनेट में शामिल हैं, उनका नाम भ्रष्टाचार में शामिल हुआ, उनको ईडी ने फिलहाल हिरासत में लिया हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी आज कोलकाता के सड़कों पर उतरी हुई है। दूसरी तरफ टीएमसी सरकार का मकसद यही है कि किसी तरह से इस प्रदर्शन को रोका जाए, सचिवालय तक पहुंचे नहीं, है नब्बान में सचिवालय है, वहां तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें देखिए कोलकाता के सड़कों से, ये दो तस्वीरें ताजा हालात आपके सामने बयान कर रही है। हजारों की संख्या में पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं। बैरिकेडिंग पश्चिम बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस की तरफ से वहां पे की गई हुई है। लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।